हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको संस्कृत ग्रामर में कर्म कारक तथा द्वितीय विभक्ति को पढ़ाऊंगी। इसके आगे का वीडियो में बच्चों मैंने कर्ता कारक तथा प्रथमा विभक्ति को पढ़ा दिए हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि संस्कृत अनुवाद करने के लिए ये विभक्ति चिन्ह को जानना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों, सबसे पहले आपको जानना है कि ये कर्म क्या होता है। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में से कर्ता जिस शब्द को सबसे अधिक चाहता है उसे ही हम कर्म कहते हैं। कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है और इसका चिन्ह होता है को। जैसे बच्चों देखिए, राम पुस्तकम पठति, या राम क्या है? कर्ता है। यानी कर्ता कौन है बच्चों? क्या होता है? जो काम करता है। तो राम यहाँ कर्ता हो गया। और पढ़ना यानी पठति इसका क्रिया। और किस वस्तु को, किस शब्द को राम अधिक चाहता है? पुस्तक को। यानी राम पुस्तक पढ़ना चाहता है, राम पुस्तक को पढ़ना चाहता है। तो यहाँ पुस्तक क्या हो गया? कर्म। अतः पुस्तकम शब्द कर्म है तथा उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। और पुस्तक का नपुंसकलिंग पुस्तक में द्वितीय विभक्ति में क्या हो जाएगा? एक वचन में पुस्तकम, द्विवचन में पुस्तके और बहुवचन में पुस्तकानि। यहाँ पर अगर द्विवचन रहता दो पुस्तक तो क्या हो जाता? पुस्तके। और बहुत सारे पुस्तक तब क्या हो जाता? पुस्तकानि। तो यहाँ पर पुस्तक है इसलिए राम पुस्तक पढ़ता है, इसलिए यहाँ पर पुस्तकम हुआ है। यहाँ पर कर्म कारक का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखिए, अभीतः, उभयतः, परितः, सर्वतः, शमया आदि शब्दों में भी द्वितीय विभक्ति ही होती है। जैसे देखिए, ग्रामम अभीतः जलम अस्ति। इसका अर्थ है गांव के दोनों ओर जल है। गांव के दोनों ओर जल है, यानी जहाँ पर भी अभिता रहेगा वहाँ पर भी कर्म कारक का प्रयोग होगा। इसलिए यहाँ पर ग्रामम, यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखिए, नगरम उभयतः क्षेत्राणि सन्ति। उभयतः जहाँ पर भी रहेगा वहाँ पर कर्म कारक लगेगा, द्वितीय विभक्ति। नगरम यानी नगर के दोनों ओर खेत है। नेक्स्ट देखिए, विद्यालयम परितः पुष्पाणि सन्ति। परितः जहाँ पर होगा वहाँ पर भी कर्म कारक का यूज़ होगा, द्वितीय विभक्ति लगेगा। इसलिए यहाँ विद्यालयम, विद्यालय के चारों ओर फूल हैं। नेक्स्ट देखिए, विद्यालयम सर्वतः, सर्वतः पुष्पाणि सन्ति। जहाँ पर सर्वतः होगा वहाँ पर भी कर्म कारक यानी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। विद्यालय के हर जगह फूल हैं, हर जगह या चारों ओर फूल है। नेक्स्ट देखिए, गृहम शमया उद्यानम अस्ति। जहाँ पर शमया होगा वहाँ पर भी क्या होगा? कर्म कारक द्वितीय विभक्ति होगा। इसलिए यहाँ गृहम, घर के पास उद्यान है। अब बच्चों चलिए हम
संस्कृत में अनुवाद करते हैं द्वितीय विभक्ति कर्म कारक से। यहाँ देखिए पहला फर्स्ट नंबर में है मैं विद्यालय जाता हूँ। मैं का संस्कृत क्या होता है बच्चों? अहम। और यहाँ पर कर्ता कौन है? मैं यानी अहम। और कर्ता सबसे अधिक कौन शब्द को चाहता है? विद्यालय को। यानी विद्यालय को, यहाँ पर विद्यालय में कर्म कारक द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा तो इसका अनुवाद हो जाएगा अहम। मैं का हो जाएगा अहम। अहम विद्यालयम। विद्यालयम। और जाता हूँ यहाँ पर हो जाएगा गच्छामि। गच्छामि क्योंकि यहाँ पर मैं है। अहम के साथ मी का प्रयोग होता है। ये जब आप मेरा वीडियो में लकार जो पढ़ाए हैं लट लकार, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो मेरा चैनल में अपलोड कर दिए हैं, आप ज़रूर से ज़रूर लकार को देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए तुम चित्र देखते हो। तुम का संस्कृत क्या होता है बच्चों? त्वम। त्वम। और चित्र का क्या हो जाएगा? चित्रम। चित्रम। यहाँ पर अगर आप माँ लगा दिए हैं तो यहाँ बिंदु नहीं लगाइएगा। अगर यहाँ पर आप बिंदु लगाते, जैसे इसको इस प्रकार अगर लिखते और ऊपर में बिंदु लगा देते तो यहाँ पर आपको माँ लगाने का ज़रूरत नहीं होता। लेकिन अगर आप यहाँ बिंदु लगाए हैं तो माँ ने लिखिएगा, अगर आप माँ लिखते हैं तो बिंदु नहीं दीजिएगा। इस बिंदु का मतलब ही होता है माँ। ये दोनों स्पेलिंग ही सही है, आप दोनों में से कोई भी एक आप लिख सकते हो, इसलिए हम आपको ये दोनों ही लिख के दिखा दिए। इसका उच्चारण जो है वो म में होता है। उसी तरह त्वम, इस त्वम को भी आप म के रूप में भी लिख सकते हो, जैसे इस प्रकार त्वम, ये भी स्पेलिंग सही होगा। अहम में भी आप इस प्रकार से अहम को आप लिख सकते हो, ये दोनों स्पेलिंग ही सही होगा। यानी आप इतना जान लीजिए जो ऊपर में जो बिंदी रहता है उसमें म का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर त्वम चित्रम देखते हो, उसमें क्या लगेगा? पश्यसि। पश्यसि। यानी बच्चों त्वम के साथ हमेशा शी का प्रयोग होता है। और यहाँ पर चित्र जो है यानी तुम चित्र को देखते हो, चित्र में कर्म कारक है, द्वितीय विभक्ति है, इसलिए हम यहाँ लिखे हैं चित्रम। नेक्स्ट देखिए मोहन पुस्तक पढ़ता है। मोहन पुस्तक पढ़ता है। मोहन का क्या हो जाएगा? मोहना। मोहना। और पुस्तक, यहाँ पुस्तक द्वितीय विभक्ति है, इसलिए यहाँ हो जाएगा पुस्तकम। पुस्तकम। और पढ़ता है क्या हो जाएगा? प्रथम पुरुष का एक वचन है मोहन, इसलिए पठती। पठती। नेक्स्ट देखिए मैं संस्कृत पढ़ता हूँ। मैं का बच्चों क्या हो जाएगा? अहम। और संस्कृत का क्या हो जाएगा? संस्कृतम। यानी ये द्वितीय विभक्ति कर्म कारक यहाँ पर संस्कृत में प्रयोग होगा। संस्कृतम। और अहम के साथ मी का प्रयोग होता है, इसलिए पठामी। पठामी। अहम संस्कृतम पठामी। नेक्स्ट देखिए मैं शब कार्य करूँगा। यहाँ मैं का क्या हो जाएगा? अहम। अहम। शब कार्य क्या हो जाएगा? सर्वाणी। सर्वाणी
कार्याणी, कार्याणी। और करूँगा यानी यहाँ भविष्यत काल है तो क्या हो जाएगा, करिष्यामि। करिष्यामि। अहम सर्वाणि कार्याणि करिष्यामि। नेक्स्ट बच्चों देखिए 6 नंबर में, माता पुत्र को देखती थी, देखती थी। यहाँ पर देखिए क्या है, लंग लकार यानी भूतकाल। माता, माता का आप माता ही लिख दीजिए। पुत्र को यानी यहाँ पर पुत्र को देखिए द्वितीय विभक्ति, यहाँ तो साफ साफ आपको द्वितीय विभक्ति यानी कर्म कारक का चिन्ह जो को उसको दिख ही रहा है तो क्या हो जाएगा, पुत्रम, पुत्रम। माता पुत्रम अपश्यत, अपश्यत देखती थी यानी ये भूतकाल पास्ट टेंस में है यानी लंग लकार, इसलिए हम लिखे हैं अपश्यत। नेक्स्ट देखिए 7 नंबर में, बंदर वृक्ष पर चढ़ता है। बंदर का क्या हो जाएगा, वानरा, वानरा। वृक्षम, वृक्षम द्वितीय विभक्ति और चढ़ता है आरोहति, आरोहति, आरोहति। नेक्स्ट देखिए 8 नंबर में, छात्र गुरु से प्रश्न पूछता है। छात्र, छात्र। गुरुम, यहाँ पर गुरु से तो क्या हो जाएगा, गुरुम। प्रश्नान, प्रश्नान पूछता है। पृच्छति, ती, क्योंकि छात्र क्या है, प्रथम पुरुष एक वचन, इसलिए यहाँ पर ती का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखिए 9 नंबर में, भिखारी अन्न मांगता है। भिखारी का क्या हो जाएगा, भिखारी अन्न मांगता है। भिखारी का भिक्षुका, भिक्षुका, भिक्षुका अन्नम मांगता है, मांगता है का यचते, यचते। नेक्स्ट और लास्ट देखिए, ईश्वर संसार को बनाता है। संसार को, यहाँ पर ये क्या है, द्वितीय विभक्ति कर्म कारक। ईश्वर का आप लिख दीजिए ईश्वरा, ईश्वरा। संसारम, संसारम ये है द्वितीय विभक्ति। रचयति बनाता है, रचयति, रचयति। ईश्वर संसारम रचयति, यानी बच्चों जहाँ पर भी कर्म कारक द्वितीय विभक्ति एक वचन होगा वहाँ पर माँ का प्रयोग होगा, क्योंकि कोई भी नपुंसक लिंग अगर अकारांत नपुंसक लिंग हो तो क्या होता है वहाँ पर, जैसे पुस्तक का ही ले लीजिए आप, नपुंसक लिंग द्विवचन में क्या हो जाएगा, एक वचन में क्या होगा पुस्तक का, पुस्तकम, द्विवचन में पुस्तके और बहुवचन में पुस्तकानि। ये हो जाएगा आपका द्वितीय विभक्ति कर्म कारक में। तो बच्चों
अगर आपको मेरा पढ़ाई अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि मेरा पढ़ाई आपको कैसा लगता है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी सीख सकें। और बच्चों, अगर अभी तक मेरा चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।